इन्होंने 156(3) जो वर्तमान में 173(4) में परिवर्तित हो चुकी है, उस धारा के अंतर्गत न्यायालय का सहारा लिया और कल शाम 5 बजे एसीटीएम एक्ट की अदालत ने मुकदमों में जो धाराएं बनती हैं, इनके प्रार्थना पत्र के हिसाब से उसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया। उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बताएंगे आपके समक्ष। लेकिन यह प्रश्न बहुत बड़ा है कि इस तरीके के नर्सिंग होम आज भी काफी को अंजाम तक न पहुंचने दिया जाए। लेकिन धन्य है न्यायालय और न्यायालय की गरिमा ने एक बार पुनः अपने आप को प्रतिस्थापित किया और इस बच्चे को देखिए वो बालक है। तब मेरी बेटी बाहर आई, तब मेरी बेटी बाहर आई। बाद में देख रहे कि एक दौड़ा दौड़ा आदमी आ रहा है, कौन है कुछ पता नहीं। वो भी पीछे से दौड़ के आई और रूम में घुसने के पहले दीवार मिश्रा बाहर से आई। आप सीसी कैमरा को सीधे देखिए, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 10 बजे से लेकर के और 5 साढ़े 5 बजे तक सीसी कैमरा पूरी तरह से चेक किया जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है और मेरा सारा कुछ यही है, किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए सत्य का साथ दिया जाए। मेरी बेटी शायद लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक थी और हजारों बेटियां भी मेरी बेटी हैं, करोड़ों बेटियां भी मेरी बेटी हैं। साथ देगा विश्वास है तो न्याय जरूर करेगा और सत्य की विजय होगी। आप सब पर भरोसा है। इन्होंने पूरी फीस जमा कराई एनेस्थेसिया के लिए, बिना एनेस्थेसिया के डॉक्टर के इन्होंने जनरल एनेस्थेसिया दिया, जबकि लोकल एनेस्थेसिया देना था। इनके पास है क्योंकि इन्होंने आईएमएस पीएचयू को जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड की है वो 10 बजे से लेकर के शाम के सीसीटीवी फुटेज इस पूरे घटना को एकदम उजागर कर देगा कि बिना एनेस्थेसिया के डॉक्टर आप अंदाजा नहीं लगा सकते और वहीं उसकी आंखों का मूवमेंट बंद हो जाता है, मतलब ब्रेन डेड की स्थिति उसकी वही उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद 3:30 बजे 2:57 पर एनेस्थीसिया होम का मामला है जो मामूरगंज में स्थित है। इसमें डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर ईशिता अवस्थी और डॉक्टर निशांत मिश्रा पूरे तरीके से शामिल हैं। इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो भी आपको शशिकांत जी बताएंगे, जिसके माध्यम से कहा है न्यायालय ने कि इन धाराओं के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि न्यायालय ने जो आधार बनाया है वह वादिनी के प्रार्थना पत्र को बनाया है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र के हिसाब से जो धाराएं बनती हैं उसमें सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें। भाई शशिकांत भैया बता दें। सेंट्रल बार वाराणसी। सर्वप्रथम मैं समस्त मीडिया बंधुओं को आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस ज्वलंत प्रकरण के कलेक्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामला होता क्या है कि सामान्य परिवार के लोग, उनके साथ घटनाएं घटती है, लेकिन इतने वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं कि वो नहीं उठा पाते हैं इस मुद्दों को। मैं सबसे पहले साधुवाद स्मृतिका वर्षा जी के माता निशा रानी को भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस दिलेरी से अपनी बातों को रखा है, इसके लिए वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। ये विगत 2 वर्षों से लड़ाई लड़ रही हैं। वह आप लोग भी जानते हैं कि उपकार नर्सिंग होम बहुत बड़ा नर्सिंग होम है और सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और धन बल बाहुबल हर चीज़ से वो सक्षम है। 2 साल से अनवरत लड़ती रहे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला उनके ऊपर जू तक नहीं रेंगा। हाँ, जो भी इन्हें प्रार्थना पत्र देती थी उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते थे, उसको सब कुछ ओके कर देते थे। अंततोगत्वा ये हारते हारते माननीय न्यायालय की समझ पहुँची। वहाँ पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक जी, शुक्ला जी, राहुल जी, सुरभान जी और राजेंद्र भैया स्वयं, हम लोगों ने जिस दिलेरी से बहस किया उसको उसमें पाया, माननीय न्यायालय ने पाया कि वास्तव में इनके साथ एक घटना घटित हुई है और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वह मृत्यु हुई है, जिसके कारण दिनांक 20/2/2025 ईस्वी को आपको ऑर्डर भी दे दिया जाएगा कि माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि वास्तव में यह घटना घटित हुई है और डॉक्टर की घोर लापरवाही से वह मरी है। अगर डॉक्टर चाहते
और स्पेशल विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे, गलत डॉक्टरों से उन्होंने उपचार किया, जो भी किया। अब पूरी सीसीटीवी फुटेज वहाँ है, लेकिन उन्होंने उसको भी ध्वस्त कर रखा है। अगर ये वास्तव में आदेश विवेचना होगी तो अपराधी हैं और अपराधी पाएंगे, क्योंकि सारे तथ्यों का कलेक्शन करते हुए माननीय न्यायालय ने पाया। लंबी बहस चली, करीब 3-4 राउंड बहस चली और कई डेटों में बहस चली। उसके बाद माननीय न्यायालय एसीजीएम अर्थ शिखा यादव जी है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने वास्तव में सच्चाई को प्रज्वलित करने के लिए आदेश किया कि भेलूपुर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करे और उनकी गिरफ्तारी करे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। हम आपके ये हैं उपहार नर्सिंग होम के निदेशक हैं डॉक्टर बिहार मिश्रा जी हैं, इशिता अवस्थी हैं और डॉक्टर निषाद मिश्रा हैं। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। अच्छे से अच्छे सारा कार्यक्रम हो जाए। जॉब भी करती थी तो टाइम जो भी बचता था तो सोचती थी कि कोई दिक्कत हमको ना हो, वहाँ अच्छी तरीके से करेंगे। शॉपिंग भी कर दी थी उसको, तो डॉक्टर बोले कि देखो तुम्हारा कुछ करना नहीं है, हाँ करना नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी उन्होंने किया, सब कुछ ओके हो गया। करना नहीं है, थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए बुला रहे हैं, तुम आ जाओ टेस्ट कर लेते हैं। बाद थोड़ा सा ये क्या कारण है, अंदर सिस्ट वगैरह तो नहीं, बोली इसकी क्या ज़रूरत है, हम आएंगे तो होगा और कुछ है तो नहीं परेशानी। अब तो ससुराल में तुमको कोई पूछेगा नहीं, ब्लीडिंग तुम निकली घर से स्टार्ट हो जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात विभा मिश्रा और इशिता मिश्रा दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। उस दिन का फुटेज आप निकालिएगा, आपके आप पता चल जाएगा कि ससुराल होता है, हमने ससुराल को ऐसे किया ऐसे किया, इस तरह की बहुत सारी बात। बोली मम्मी ये लोग गंदी गंदी बात पढ़ लिख कर इस तरह से कैसे करें, मेरा तो कोई बात ऐसा है नहीं इस तरह का, तो क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ो नहीं होगा। अब तो नहीं मम्मी कह रही है कहीं हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट का काम है करवा लेते हैं। 2 मिनट के काम के लिए बृहस्पतिवार को उन्होंने बुलाया। बृहस्पतिवार को हम लोगों का ये बड़ सावित्री का व्रत था, हम नहीं जा पाए, तो हमने कहा कि शुक्रवार को चले। शनिवार को शुक्रवार को था वो, कहीं हाँ आ जाइए, 2 सेकंड का तो काम है, आपके बच्चे हुए डरती है 2 सेकंड का। जब वो गई है तो घर से लड्डू बिस्किट लेकर के पर्स में गई और हमको मार्केट जाना था। तो कहती है मम्मी 2 मिनट में तो काम करके आ ही रहे हैं, 2 सेकंड का काम है। अब मेरी बड़ी वाली बेटी लेकर चली गई। क्या मेरे मन में बेचैनी आया कि नहीं हम भी चले जरा देखें, उधर से उधर चले जाएंगे। दोनों बेटी उधर चली गई, उसके पास 2 दाइयाँ बैठी हुई है नर्स, 2 तो मुस्कुरा रही है कि मैं आ गई, ऐसे बोली। तब तक तो विभा मिश्रा साइड से अंदर से जा रही है, तो हम तो विभा मिश्रा से भागते हाथ देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। तो कह रही अरे आप बेकार में डर रही है, बेकार में है, आप कैसी महिला हैं, बच्चों को जन्म दूँ समझ 1 सेकेंड का काम है, मेरी बेटी इतनी एक्सपर्ट है, लगी कर हम चुप हो गए। शर्मा एक युवती निशा रानी शर्मा उसकी माँ बैठी हुई है, सिंपल डीएनसी के लिए एक उपहार नर्सिंग होम जाती हैं। वहाँ बिना किसी वैध डिग्री के डॉक्टर इशिता अवस्थी उनको जनरल एनेस्थीसिया देती हैं, जिसका डोज ज़्यादा होता है, और वही उसकी सर्जरी भी करके डीएनसी करती हैं। जबकि डॉक्टर इशिता अवस्थी के पास न तो एनेस्थीसिया की डिग्री है, एनेस्थीसिया देने की डिग्री है, न तो उनके पास सर्जरी की डिग्री। वो ये दोनों काम गलत तरीके से करते हैं, जिससे कि बच्चे की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है वहीं हॉस्पिटल में ही। उसके बाद जब वो परेशान हो जाती है, जब ये लोग परेशान होते हैं तो ये लोग एनेस्थीसिया एक्सपर्ट को फ़ोन करते हैं और सर्जन को फ़ोन करते हैं। उसके बाद ये लोग गलत और फर्जी आधार पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस ऑपरेशन को, जिसको इन्होंने 11:30 बजे किया है, उसको इन्होंने 3:30 बजे दिखाया, और उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसको ज़बरदस्ती मृत अवस्था में बिना अपने हॉस्पिटल का एम्बुलेंस दिए उसको जनरल एम्बुलेंस बाहर से गार्जियन परिवार के लोग बुला के ले आते हैं, और उसको जो है कि वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पॉपुलर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह जो प्रकरण है, यह जो मामला है, वह डॉक्टरों की लापरवाही का जीवंत उदाहरण है, जिससे पूरी भारत की जनता त्रस्त है। डॉक्टरों ने इस मामले में जानबूझ करके
डॉक्टर इशिता अवस्थी ने इसमें जानबूझ करके बिना डिग्री के, बिना वैध अपने डॉक्यूमेंट के उन्होंने इसका इलाज किया और उसके बाद जब उसकी स्थिति खराब हो गई तो फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए। तो निश्चित तौर पर उनका जो अपराध है वह एकदम कॉग्निजिबल ऑफेंस था। माननीय न्यायालय में जब हम लोग गए, 1.5 साल से मां लड़ाई लड़ रही थी बच्ची के न्याय का, लेकिन जब हम लोग माननीय न्यायालय में गए तो न्यायालय से इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश हुआ है और अब FIR इनके ऊपर दर्ज होगा आजकल में और इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। आप लोगों के सहयोग के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जब तक न्यायालय जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, यदि उनमें से कम से कम 2 एक साथ नहीं खड़े होंगे तो किसी को न्याय मिलना संभव नहीं है। इतना भैया, हम लोग वकील हैं और आप पत्रकार हैं, आप हमारी आवाज़ हैं, आप बोलना शुरू करिए। हम न्यायालय की शरण में गए हैं, न्यायालय से आदेश हुआ है, बड़ा आदेश हुआ है FIR दर्ज करने का, तो निश्चित तौर पर जब आपके माध्यम से समाज को ये बात पता चलेगी तो इस तरह का जो डॉक्टर के भगवान का पैसा है उसमें कुछ रावण छुप करके बैठे हुए हैं, कुछ राक्षस की तरह के लोग जो इसको इंडस्ट्री बना करके बैठे हुए हैं, जब उनका पर्दाफाश समाज के पीछे होगा, यही उस बिटिया के प्रति सच्चा न्याय होगा और उसको वही न्याय मिलेगा। हम लोग CC फुटेज की मांग पिछले 1.5 वर्षों से कर रहे हैं, आज तक CC फुटेज नहीं दिया गया और CMO ने भी CC फुटेज मांगा, उन्होंने नहीं दिया। बनारस के कलेक्टर ने भी CC फुटेज मांगा, उन लोगों ने नहीं दिया। तो माननीय न्यायालय से आदेश हुआ है, CC फुटेज अब विवेचक मांगेगा, नहीं देंगी तो इनके खिलाफ FIR है, ये लोग जेल जाएंगे। बिल्कुल, एक उद्योग के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग खड़े हो रहे हैं, आप हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जब समाज जागृत होगा, जब जनता जागृत होगी, देखिए जैसे मैं एक बहुत सामान्य बात आपको बताता हूँ, जैसे हमारी बहन यहाँ खड़ी हैं, जब हम लोग बहनों बेटियों को या परिवार के लोगों को लेके डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो 9वें महीने तक सब कुछ अच्छा होता है ना। अचानक जब वो डिलीवरी रूम में जाती है तो एक डॉक्टर का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है, हाँफता हुआ, वो बताता है कि बच्चा उल्टा है, बच्चे के गले में नाल फंस गई, बच्चा उल्टा हो गया, बच्चे के पैर में फंस गया, अब ऑपरेशन करना होगा। तो महिलाएं, बहनें, बेटियां और उनके गार्जियन भयभीत हो जाते हैं। तो उसी समय एक सादा कागज लेकर के एक नर्स आती है, आप उस पर दस्तखत करते हैं और फिर उस सादे कागज के बाद वो कहती है 50,000 वहाँ जमा कर दीजिए। उसी समय हर माँ, हर बेटी, हर बहन इस तरह के डॉक्टर्स के लिए एक इंडस्ट्री के रूप में काम हो गई है और ये लोग उसको उद्योग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यह जो प्रकरण है यह इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस मामले में जो कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर समाज में यह संदेश जाएगा कि हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माएँ इंडस्ट्री नहीं है, वो किसी के व्यापार का साधन नहीं है। और जो डॉक्टर्स स्लॉटर हाउस चलाने का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स स्लॉटर हाउस चलाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इससे दबाव बनेगा। और हम लोग सरकार से भी यह मांग करेंगे कि पिछले 2, 4, 5 सालों में, 10 सालों में जितने सीजेरियन ऑपरेशन हुए हैं और जिन डॉक्टर्स ने ज़्यादा सीजेरियन ऑपरेशन किए, उसकी एक कॉमन ऑडिट कराई जाए और ऑडिट करा करके इसको देखा जाए कि किस तरह से इसको लूट का व्यापार। और एक चीज़ जानिए कि डॉक्टर्स के यहाँ 20 to 30% पैसा ऑनलाइन या कैश वो की रिसिप्ट देते हैं, 70% पैसों की रिसिप्ट नहीं मिलती है। इस बात का गवाह, इस बात की जानकारी आप सबको है, आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पर भी अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको जीतेंगे और समाज को एक नया स्वस्थ इन्वायरमेंट देंगे, जैसी हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा करेगी। सारी चीज़ें प्रचारित प्रसार किया है, कुछ चीज़ों का एक्सपर्ट अपने को लिखा है, लेकिन उनके पास सिर्फ MBBS और MD की डिग्री है और माननीय न्यायालय ने उनकी इसको डिकोड किया है। तो इसमें हम लोग मेडिकल काउंसिल में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे कि इनकी मेडिकल की प्रैक्टिस जो है कैंसिल की जाए। इन्होंने फ्रॉड किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं और हजारों लाखों माताओं बहनों को धोखा दिया है इन्होंने। लीडर क्रांति न्यूज।